Good morning, the students of class 7. Myself Adi sir. Today we have to discuss nutrition in ruminants. Ruminants जो एनिमल है, काऊ बफेलो है, उसके बारे में, उसका डाइजेशन के बारे में हम लोग का जानकारी लेंगे। जो पेज नंबर 18 में है, देखो क्या बोल रहा है बुक में। काउज एंड सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन सॉलो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए टाइम। एक साथ इकट्ठा बहुत सारे ग्रास जो विडोई फूड है वो ले लेते हैं। एंड लेटर ब्रिंग बैक द सॉलिड फूड, जो निकल जाते हैं उसके बाद में फिर से बैक करके लाते इनटू द माउथ, मुंह पे, टू च्यू इट अगेन, फिर उसको चबा के फिर से खा लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कट, CUD कट, कट मतलब क्या हो गया? कट देखो लिखा है नीचे, फूड ऑफ ए रूमिनेंट रेगुलेटेड टू बी च्यूड अगेन। दोबारा जो पहले निकल गया था फूड को, उसको बाद फिर मुंह पे लाके फिर उसको चबाने को कट बोलते हैं। तो ये कट हो गया। च्यूइंग द, दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कट इज कॉल्ड रूमिनेशन। रूमिनेशन एंड सच एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। जो एनिमल रूमिनेशन प्रोसेस पे इस तरह का च्यूइंग करते हैं उसको रूमिनेंट बोलते हैं। काऊ हो गया, बफेलो हो गया। तो ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, पहले सिक्स में भी पढ़े। ग्रास में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है सेलुलोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट विच मैनी अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो ह्यूमन के साथ बहुत सारे एनिमल भी इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट। लेकिन रूमिनेंट जो एनिमल है वो इसको डाइजेस्ट कर लेगी। तो लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन रूमिनेंट का, एनिमल का जो प्रोसेस है डाइजेशन न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो उसको जानकारी लेते हैं। पहले इजेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द एनिमल्स टेक इन फूड सच एज ग्रास इनटू द माउथ, मुंह पे ले लेते हैं, ग्रास को ही मानो लेते हैं। च्यू इट, थोड़ा थोड़ा हल्का चबा लेते हैं। एंड मिक्स इट विद सैलिवा, जो सैलिवा ग्लैंड से सैलिवा आता है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। दे हैव बिग च्यूइंग टीथ, बड़ा बड़ा टीथ होता है, ताकि ये हार्बोरस एनिमल्स है। विथ पावरफुल जॉ, मसल, जेब्रा काफ़ी मजबूत होते हैं, मसल मजबूत होते हैं। टू च्यू द ग्रास अगेन एंड अगेन, बार बार चबाने के लिए उसका पावरफुल जॉ, मस्कुलर जॉ होते हैं। टीथ भी उसका बिग टीथ होते हैं, ताकि चबाना पड़ता है। अच्छा, द च्यूड फूड पास थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टोमक। उसके बाद जो भी आधा चबाया हुआ जो फूड था ये ओसोफेगस या फूड पाइप्स के द्वारा स्टोमक तक पहुंच गए। सेकेंड पार्ट है डाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है देखो, डाइजेशन ऑफ च्यूड फूड टेक प्लेस इन द स्टोमक पे, इसका चलते डाइजेशन पार्ट होता है। द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट इज 4 चेम्बर, इसका 4 चेम्बर होता है गाय का, बफेलो का, ये दिमाग रखना। एक नंबर फर्स्ट है रूमेन, इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चेम्बर, बड़ा होता है, पहला और सबसे बड़ा चेम्बर है गाय का। विच स्टोर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड दैट इज क्विकली कंज्यूम, जो जल्दीबाजी में वो निकल जाते हैं फूड, और इस चेम्बर पे आके, रूमेन नाम का चेम्बर है लार्जेस्ट, इसमें आके इकट्ठा होता है। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड लेयर, इट इज़ कॉल्ड कट। यहाँ पर जो फूड है वो आधा डाइजेस्ट होता है, जिसको कट नाम से हम लोग जान के कट बोलते हैं उसको, CUD कट। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन द रूमेन बाई बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर जो ग्रास उसने लिया था, जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज नाम से था, वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया, रूमेन चेम्बर में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं 19 पेज में। सेकंड जो पार्ट है रेटिकुलर, पहले रूमेन हो गया, सेकंड चेम्बर जो है ये हो गया रेटिकुलर। उसमें क्या होता है? इट इज द सेकंड चेम्बर इनटू व्हिच फूड एंटर फ्रॉम द रूमेन। रूमेन में जितना डाइजेस्ट होना था हो गया विद द हेल्प ऑफ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये सेकंड चेम्बर में गया, रूमेन से आएगा रेटिकुलर पे। हियर द कंटेंट ऑफ बोथ रूमेन एंड रेटिकुलर मिक्स फ्रीली, यहाँ पर मिक्सअप हो जाता है। The curd is brought back into the mouth, फिर मुंह पे आ जाता कट, फिर मुंह तक पहुंच जाते। इज रिच्यूड, दोबारा रिसॉल्व, दोबारा फिर से चबाते आराम से, और फिर इसको रिसॉल्व करते, फिर निकल जाते। थर्ड है ओमोशन। ओमोशन क्या होता है?
ये थर्ड चेम्बर है, थर्ड पार्ट है. इट इज़ द थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टोमक. इन होता है स्टोमक स्पेस होता है. एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड है. तो फूड में जो एक्सेस वाटर होता है इस ओमोसम चेम्बर पे इसका एब्जॉर्ब हो जाता है. फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्ब हो जाता है फूड से. फिर आ गया एपोमासम, लास्ट पार्ट, 4 नंबर पार्ट में क्या होता है. इट इज द लास्ट चेम्बर ऑफ द स्टोमक इनटू व्हिच फूड फ्रॉम द ओमोसम पर, ओमोसम से पास होके ये कहाँ आता है, एपोमासम पे आ जाता है. अच्छा, द वॉल ऑफ द एपोमासम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस यहाँ से निकलते हैं जो टोटल डाइजेशन में मदद करते हैं. तो इस तरह डाइजेशन पार्ट में 4 पार्ट हो गए. डाइजेशन में 4 जो पार्ट हो गए, ओमोसम, एपोमासम. और लास्ट पार्ट इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन. so, क्या होता है, ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बिगिन इन द स्टोमक इटसेल्फ. तो इसमें जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है ये स्टोमक से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्ब करना. द मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन इज इंटेस्टाइन. हम लोग पहले भी पढ़े थे ह्यूमन का भी इस तरह से इंटेस्टाइन काउ का भी है, रूमिनेंट एनिमल का भी होता है. तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन रहने के कारण एब्जॉर्ब होता है. द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होकर आता है. इस पर द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव secretion from the pancreas and liver and the digestion of food ends here. यहाँ पर एंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये रुक जाते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. प्रोडक्ट विलाई प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. जो भी ह्यूमन में जैसे लोग सीखे थे, जो विलाई का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज सरफेस हो जाता है और ये एब्जॉर्ब ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करने के लिए. तो इससे रूमिनेंट का भी ऐसे ही होता है. तो वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ से वाटर का एब्जॉर्ब हो जाता है. जैसे ह्यूमन में क्या था, वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ था लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूमिनेंट के लिए. द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रिएटेड आउट एज फेसियस. इजेशन नाम से प्रोसेस का नाम इजेशन, वो बॉडी से बाहर हो जाता है. ये था रूमिनेंट एनिमल का डाइजेशन सिस्टम और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट. तो चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है. हम लोग आगे एंड हो गया. हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर करने का. इसका आप नोट डाउन भी करना, ठीक से लर्न भी करना. थैंक यू.